Jai Hind everyone, this is Anshu and here I'm going to discuss Indian Air Force X and Y Group exam या फिर Navy AA आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स का जो भर्ती होता है, साथ में NDA को भी इंक्लूड कर सकते हो। नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जाम होता है उसमें वोकैब्स तो एक अलग ही रोल प्ले करता है, तो डेफिनेटली इंग्लिश वोकैब्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। वोकैब्स एक ऐसा सेक्शन होता है जो आपको फुल के फुल मार्क्स लाने में हेल्प करता है। बेसिकली इंग्लिश के रूल्स क्या होते हैं, एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, 3 बार पढ़ लिए, ज़्यादा से ज़्यादा बस। फिर क्या वोकैब सेक्शन एक ऐसा है आप कितने भी पढ़ लो, 1000, 2000, 5000, 10,000 पेपर में, जरूरी नहीं कि आपके फर्स्ट के आने वाली है। तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर भाई चाहते हो कि आपकी रैंक अच्छी है, लाइक PSL आता है ना, तो PSL में रैंक आपको दिखाने में अच्छा लगता है, फ़ोन के स्टेटस पे डालने में अच्छा लगता होगा कि हाँ मेरा रैंक इतना आया, या फिर कुछ भी करने में क्लोज से नीचे से जाके दिखने में भी अच्छा नहीं, नंबर कम आए। अब क्लोज जैसे इस बार 43 नंबर वालों का, अभी एक्स ग्रुप वालों का डर लग रहा है, 45 नंबर वालों को डर लग रहा है, उनका हार्ट बीट ऐसे चलता रहता है कि भाई पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हो जाए। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अच्छे नंबर करने इंग्लिश में, लाइक आपका 20 आउट ऑफ 20 लाना है, और मतलब मैं बोल रहा हूँ एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए। अगर नेवी में बात कर लेता हूँ, 25 में से मैं कहता हूँ 25 लाना है। वैसे नेवी का जो वोकैब्स होता है यार, बहुत मतलब मेरा आज तक कभी फंसा ही नहीं। मैंने कभी नेवी का वोकैब्स पेपर में सच में बताऊँ, 1 वर्ड और सब्स्टिट्यूशन आ जाता है। वोकैब्स में मैं बता दूँ, पहले तो बात करेंगे, एक सेकंड इसके बारे में बात में आता है। नेवी में क्यों नहीं फंसा, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा अलग हो जाता है। नेवी का पेपर अप होता है, बिकॉज नेवी केवल एक पेपर कंडक्ट कराता है, अगर आप अच्छा स्कोर कर जाते हो आपका सिलेक्शन पक्का, इफ़ यू आर मेडिकली फिट, बिकॉज उसका रनिंग भी टाइमिंग कम होता है, फिजिकल टेस्ट भी ईजी होता है, मेडिकल एग्जाम भी ईजी होता है कंपेरिजन देन इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में फिर सेकंड टास्क होता है जीडी का। सबसे ज़्यादा डर होता है कि भाई जीडी निकलेगा कि नहीं, हम पढ़ाई करके एयरफोर्स का रिटर्न तो निकाल लेते हैं। एयरफोर्स का रिटर्न ईजी होता है इन कंपेरिजन देन इंडियन नेवी। अगर आप में से किसी ने भी दिया होगा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट एयरफोर्स नेवी किसी भी टाइप का, तो कमेंट में बताना, मैं रिप्लाई करूंगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। वोकैब्स पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कहाँ से कितने नंबर का आता है और हम इसमें कैसे स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, वो मैं बेसिकली यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। पहला नंबर क्या है, स्कोर बूस्ट करने की बात करते हैं। पहला नंबर तो कहाँ पे आता है, देखो पहला नंबर एक इडियम, एक सब्स्टिट्यूशन, एक एंटोनिम, एक साइनोनिम, एक मिसस्पेल्ड वर्ड। एंड मिसस्पेल्ड वर्ड की बात कर लेता हूँ, तो मिसस्पेल्ड वर्ड ये तो 4 आते हैं भाई, चारों एक तरह के दे देंगे, उसमें से कहेगा कौन सा राइट है। एक तो ऐसा हो जाएगा, या फिर चारों अलग अलग मीनिंग दे देगा, पूछेगा कौन सा रॉन्ग है। पता है ना, गॉट इट। तो कुछ इस तरह से एक एंटोनिम, एक साइनोनिम, एक इडियम, एक सब्स्टिट्यूशन। ये मैं एयरफोर्स करता रहा हूँ 5 नंबर का। और कभी कभी एक नंबर जो बढ़ के आ जाता है, वो आपको जो पैसेज 4 नंबर का आता है उसमें से एक मीनिंग दे देगा और पूछेगा इसका साइनोनिम बताओ या इसका एंटोनिम बताओ। वो सिमिलर मीनिंग पूछा जा सकता है, सेम एक्सप्रेसेस वाला मीनिंग पूछा जा सकता है। तो ऐसे करके टोटल 6 आपका, बताओ 20 में से 6 नंबर तो आपके इसी में आ गया। अगर 6 में से आपने 2-3 गलत कर दिए तो मतलब 1 नंबर वो चला गया, तो 12-13 आएंगे। और अगर 1-2 रूल्स वगैरह वाले गलत हो गए तो 10 के नीचे और आप फेल हो गए। ऐसा कुछ होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वोकैब्स को भाई स्ट्रॉन्ग कर लो। अब अगर नेवी में आ जाते हैं अपोजिट, नेवी में यही 7 to 8 हो जाता है, उसमें 2 इडियम आ जाते हैं, 2 सब्स्टिट्यूशन। इडियम का डबल नहीं होना जरूरी होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन 2 आ जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन 2 आ गया, एंटोनिम आना है, साइनोनिम आना है, सिमिलर मीनिंग का भी आना है वहाँ पे। उसके बाद आपका मिसस्पेल्ड वर्ड भी आ जाता है। उसके बाद आपका इडियम एंड सब्स्टिट्यूशन भी हो गया। उसके बाद जो फाइनली आपका पैसेज, उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। पैसेज के एयरफोर्स में 4 क्वेश्चन आते हैं। तो पैसेज के जो 5 क्वेश्चन आते हैं ना भाई, उसमें 1 से 2 मीनिंग आपको देखने को मिल जाएगा। मे भी आपका सेम मीनिंग हो सकता है, या फिर आपका एंटोनिम हो सकता है, या फिर कुछ भी। ऐसा करके 7 to 8 आ जाते हैं। भाई इतना क्वेश्चन आता है, अभी तो ये तो बोलोगे ठीक ठाक है, लेकिन इन्हें हम कवर अप कैसे करें, कहाँ से करें? तो मैं सबसे पहले एक अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, कैसे कवर अप करना है। अब देखो, नेवी करते हो, नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर इंडियन एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़ा ऐसा लेवल मान के चलो, एनडीए के लेवल की प्रिपरेशन करो। ठीक है, एनडीए लेवल की प्रिपरेशन करो। ठीक है, नेवी वगैरह के लिए अनअकैडमी पे क्लासेस चल रही हैं। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता, बट आपको अगर रेगुलर क्लासेस चाहिए तो डेफिनेटली आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। न्यू बैचेस टाइम से लॉन्च होते रहते हैं। इंडिया टॉप एजुकेटर्स पढ़ाता है। अभी नेवी के लिए कोई हाल ही पे न्यू बैच लॉन्च हुआ है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे शो भी कर दूंगा, सो डोंट वरी। ठीक है, और जो भी ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। वैसे मैंने उनका कोई अभी इस मतलब नहीं लिया है, लेकिन प्रमोट करने का, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है अगर आप, क्योंकि वहाँ पे टॉपिक वाइज आपका क्लासेस मिलती हैं। एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है, टॉपिक वाइज आपकी क्लासेस मिल जाती हैं, सारी की सारी चीज़ें, फैकल्टीज मिल जाती हैं। आपको ऑफलाइन कहीं नहीं भागना पड़ेगा, और 2-3 महीने पढ़ोगे आप अच्छा खासा स्कोर कर जाओगे। बाकी इट्स योर चॉइस। हाँ, बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा, तो ऑनलाइन D50 डाल देना, जिससे 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, या आप किसी और का भी डाल सकते हो। इट्स योर पर्सनल चॉइस। चलो आगे बढ़ते हैं।
भाई वो कैप्स में कैसे स्कोर करें। तो देखो पहले एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ, ये मेरे पास है भारतीय वायुसेना SK का, ठीक है, मेरे पास करतार का भी है, अरिहंत का भी है। मैंने सबके सभी प्रैक्टिस सेट लगाए, ऑनलाइन वाले भी टेस्ट लगाए हैं, आपका परीक्षा पे, ग्रेड अप पे, हर जगह पे लगाए। तो फाइनली जो एक रिजल्ट निकल के आया, इन्हीं को कंप्लीट कर लो। इनमें जितने भी होते हैं ना, एयरफोर्स का जो कैप्स लेवल होता है वो काफ़ी ईजी होता है। अब देखो दो चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। सब्सटीट्यूशन वर्ड ऐसा होता है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो आप 1000 2000 कहीं से भी लर्न कर लो, लेकिन आपका मीनिंग जो होता है वो तुम कहीं भी ना जाओ। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, लाइक हम किसी चीज़ को रिलेट कर लेते हैं, लाइक मैं बोलता हूं डिस्प्ले, एक वर्ड ले लिया डिस्प्ले, या एक्सप्रेस करना, रिवेल करना, ठीक है, सब क्या होती है, व्यक्त करना ना, रिवेल करना। तो रिवेल मतलब रिवेल से खुद में, जैसे कि आप लूसेंट की बुक उठा लो और लूसेंट में भाई आप 10 मीनिंग खुद, मैं ये बता रहा हूँ खुद कैसे करना है, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ, परमार सर एक टाइम पे चलाया करते थे, या फिर और भी ऐसी जगह मिल जाएंगी जो ट्रिक से याद कराते हैं, मतलब कि किसी को कोरिलेट करके कि स्टोरी। भाई अभी मैं पूछ लूँ, वो बाहुबली वाली मूवी थी, जो बाहुबली आई थिंक उसका नाम था, जो भी नाम था उसका, ठीक है, कोई भी मूवी हो मान लो, ठीक है, KGF मान लो, आप कहता हूँ एग्जाम्पल, तो वो मूवी दिखा दी जाए तो भाई उसका सीन हमेशा याद रहेगा, वो बना रहेगा दिमाग में कि हाँ 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 हाँ। तो मैं यही कहूँगा कि भाई कोई भी मीनिंग याद करो ना, तो उसका कोई स्टोरी टाइप में बना लो, कि हर एक मीनिंग का स्टोरी बना लो, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, टाइम टेकिंग होगा, लेकिन आप डेली की 10-10 याद करोगे ना। पेपर को तो अभी पता नहीं है, एयरफोर्स का मैं बोलूँ तो अभी कुछ भी एग्जैक्ट डेट नहीं पता, 1 जुलाई वाला वायरल नोटिस है, लेकिन वो कुछ जरूरी नहीं कि होगा पता। लास्ट टाइम देखा था ना, मार्च वाला पेपर कहाँ गया था, नवंबर में गया था। तो इस बार आपके पास टाइम इनफ है। डेली मैं कहूँगा अगर 10 सब्स्टिट्यूशन तो याद कर लो, कुछ भी होता है, ठीक है। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड एथिस्ट, बिलीव इन गॉड थीस्ट, पैसिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट, वो तो याद कर लो सिर्फ। और अगर मैं बात करूँ इडियम की, इडियम भी भाई सेम रखता है। इडियम में मैं बताऊँ 4 में से आपका कोई तो ऐसा होता है लॉजिकली ही निकाल देता है। लॉजिकली आई मीन कहने का मतलब 4 में से 1-2 एलिमिनेट कर देगा, 1-2 लॉजिकली ही सही कर देता है। लेकिन मीनिंग आपको तभी याद होंगी जब आप लर्न करोगे। अब लर्न करने का क्या तरीका या तुक्का है, स्टोरीज बनाओ, हर एक मीनिंग पे स्टोरी बनाओ, शॉर्ट में उसका कीवर्ड लिख लो। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियोस, वही मैंने प्लान किया, मैंने सोचा कि अभी मैं भी बनाऊंगा और मैं यूट्यूब पे जेनरिक वीडियोस डालूंगा, मतलब फेस कैम पे आके ऐसे वीडियोस डालूंगा। मे भी व्यूज ना आए, लेकिन होगा क्या, डजंट मैटर, बट उससे होगा क्या कि कुछ कैंडिडेट को अच्छा जरूर लगेगा और इन फ्यूचर वो वीडियोस आगे जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि खुद उस पर स्टोरी क्रिएट करो और खुद दिमाग लगा के भाई बनाओगे ना, तो वो फिर आप कभी नहीं भूलने वाले। और अगर नहीं तो लर्न मारना है तो लर्न मारते रहो। मैं भी बहुत रट्टा मारता हूँ, एब्यूंडेंट प्रचुर मात्रा में, एब्यूंडेंट प्रचुर मात्रा में, प्लेंटी स्कैंटी, हाँ ऐसे करके रट्टा। डिनाउंस माने निंदा करना, एक्यूज क्रिटिसाइज ब्लेम, एक्यूज क्रिटिसाइज ब्लेम, ऐसे बच्चों वाली हरकतें जो होती है ना वो करते रहते हैं। अगर हम उसे ट्रिक बना के करेंगे, अभी देखना जल्द ही मैं एक वीडियो लेके आऊँगा और केवल 10-10 कराऊंगा, केवल 10 एंटोनिम 10 साइनोनिम डेली का, ठीक है। उसके बाद उसका प्रैक्टिस और कितना जबरदस्त तरीके से याद होगा। लेकिन पेपर का कुछ स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो डेफिनेटली भाई आपको वो कैप्स एक स्टोरी की तरह, एक स्टोरी एजम्पशन लाइक स्टोरी बनाना होगा। डजंट मैटर कि क्या स्टोरी, अपने को बस तो लर्न करने से मतलब, दूसरा क्या फर्क पड़ता है, दूसरे को बस ऐसा कि दूसरे को बुरा ना लगे, लेकिन वो भी हम लर्न करने से मतलब रखते हैं और किसी हमारा कुछ भी मोटिव नहीं होता। कोई भी मीनिंग है उसमें एक स्टोरी बनाओ, उसका सेम मीनिंग याद करने की कोशिश करो, तभी जाके कर पाओगे भाई। अगर एक बार उसमें इस तरह से याद कर लोगे, साथ में सिमिलर मीनिंग भी कंप्लीट होती चलेगी, तभी जाके एयरफोर्स पे 16 to 17 या 18 नंबर तक अच्छा स्कोर कर पाओगे। यही चीज़ है मेन। एयरफोर्स XY ग्रुप पे हो, नेवी AA SSR पे हो, अगर आप फ्रेशर हो, पहली बार पेपर देने जा रहे हो, तो भाई देखना इतना मतलब कभी भी इजी वो कैप्स नहीं आता नेवी के पेपर में। उसका एक अलग ही लेवल का होता है, 8 to 10 वर्ड्स का मिलता है जाके, तब जाके बनता है वहाँ पे एक मीनिंग। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप कोई भी ले लो, लूसेंट ले लो, आपके पास करतार अरिहंत, जो भी इंग्लिश का बुक हो, पाथ फाइंडर, जो भी हो आपके पास, ठीक है, वो पैरामाउंट सॉरी, तो आप उसे उठाओ और वो कैप्स दी हुई हैं उसे, तो स्टार्ट करो। डेली का 10-10 करोगे ना, स्टार्टिंग के ही आप 100 कर लो, 200 कर लो, लेकिन स्टोरी की तरह कभी मत भूलो। मेरा हैंड राइटिंग कोई समझ नहीं पाता, मैंने बनाया था, ठीक है, लगभग इतनी सी मोटी बुक है और उसमें लगभग 2000 होंगी, लेकिन वो लर्न है बिल्कुल स्टोरी की तरह। तो मैं जल्दी उसे कुछ बनाने का, कुछ नया करने का प्लान कर रहा हूँ, तो मैं आपके सामने लेके आऊँगा, लेकिन जब तक स्टोरी क्रिएट नहीं करोगे तब तक लर्न नहीं कर पाओगे। बाकी ये वो कैप सेक्शन था, इसी तरह से करोगे, डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। बाकी कोई दिक्कतें आए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, और बाकी मैं जल्दी लाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट करना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बात और बताता हूँ, आप लोगों को कोई भी दिक्कत हुआ करे तो पूछ लिया करो, टेलीग्राम पे पूछ लिया करो, अंशु सिंह के नाम से है, इंस्टाग्राम पे चौहान इंस्टीट्यूट
नैन के नाम से मेरा इंस्टाग्राम ID है, सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी हियर एंड थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।